वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। नाज़रीन, पाकिस्तानी हिस्ट्री की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ का नाम हमारे सामने आया था और उनकी गवर्नमेंट के अब 100 रोज़ मुकम्मल भी हो चुके हैं। और इस साल 26 फरवरी को जब मरियम नवाज़ ने पाकिस्तानी हिस्ट्री में मतलब पाकिस्तानी तारीख की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर पंजाब की वज़ारत आला का हल्फ उठाया था, तो मरियम नवाज़ के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे अपेरेंटली। और पंजाब अप्रैल में मतलब आप कह सकते हैं 2022 से सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का ही शिकार था। पॉलिटिकली अगर बात की जाए, बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम पूरे मुल्क में ही, तो ख़ास तौर पे पंजाब में। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। जबकि वज़ीर आला पंजाब जब वो बनी तो एक तरह से मरियम नवाज़ के लिए बहुत सारी बड़ी सियासी आजमाइशें उनके सामने थी। और वज़ीर आला पंजाब 100 दिन से ज़्यादा का अरसा इस वक्त गुजार चुकी हैं, 100 दिन से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। तो ऐसे में हुकूमत पंजाब ने तमाम महकमों की कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट जारी की है। और हुकूमत पंजाब के इकदाम के तहत आटे की कीमत में वाज़े कमी हुई। रोटी, बेकरी आइटम्स, ऐसे तो वैसे उन्होंने रोटी की कीमतें बड़ी कम कर दी थी। एक अलग बात है कि वो कम करना असल में वैलिड था भी या नहीं। एनी हाउ एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, कुछ हल्की फुल्की सी, कि उनकी परफॉर्मेंस और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाएं। सबसे पहले पंजाब हुकूमत की जो महंगाई के लिए उनके मुताबिक इनकलाबी इकदाम लिए गए हैं। 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपये सस्ता हुआ। 10 किलो के थैले की कीमत में 700 रुपये की कमी हुई। सूजी का जो है वो 50 किलो का थैला 1700 रुपये सस्ता हुआ। बेकरी आइटम्स या फिर चिकन और रोटी की कीमतों में भी वाज़े कमी हुई। ये रिपोर्ट के बारे में बता रही हूँ। 6 अरब रुपये से कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी का आगाज़ किया गया। 8 अरब रुपये की लागत से इंसदाद स्मोक प्रोग्राम शुरू किया गया। और 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स फील्ड और हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का भी आगाज किया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से 500 ज़रई ग्रेजुएट्स की भर्ती, 400 अरब का तारीख साज किसान पैकेज भी मुतारिफ करवाया गया, विच इज़ लाइक ऑब्वियसली डिबेटेबल। महकमा तामीरात और मवासलात के तहत 445 मिलियन रुपए का मरी जो है वो वहाँ पे एक प्लान शुरू किया गया। 30 अरब रुपए की लागत से घरानों के लिए रमज़ान पैकेज का आगाज़ भी किया गया। और उसके साथ ही सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर और वासा की 397 स्कीमों की मंजूरी दी गई। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन 100 दिनों में इनका आगाज़ किया गया। उमर दराज, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। उमर, लाहौर में मौजूद हैं आप, और ये लाहौर के खासतौर पे पंजाब के, लाहौर ऑब्वियसली दिल है पंजाब का। ये प्रोजेक्ट्स का आगाज तो किया गया है। ये मुझे पहले तो आपसे ज्यादा डिटेल्स चाहिए कि ये क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज किया गया है और किस हद तक ये प्रोजेक्ट्स अभी तक इंप्लीमेंट हो भी चुके हैं। अच्छा, उसमें एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट को अभी कोई 100 दिन हुए हैं, यानी अभी गवर्नमेंट को 6 महीने भी नहीं हुए। अब यूं कहिए गवर्नमेंट को 1 साल भी नहीं हुआ। इसमें जो पॉजिटिव चीज है, जो अच्छी चीज है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए, वो ये है कि गवर्नमेंट के एंड के ऊपर ये इंटेंशन मौजूद है कि काम करना है, या उनको ये अंदाजा है कि आप डिलीवर करेंगे तो ही आपकी पब्लिक के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस होगी या आपका उसके अंदर सर्वाइवल है। मैं कुछ मंसूबे आपके सामने रखता हूँ, कुछ के ऊपर सवालात भी हैं और कुछ अच्छी चीजें भी हैं। तो जो अच्छी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे और बाकी के ऊपर सवालात उठाएंगे। अच्छा, जहां तक वो कह रहे हैं जी महंगाई में कमी के इकदाम, देखिए एक चीज हमें देखने को मिली, रमजान मुबारक का महीना आया तो आपने जब एक्टिव किया लोगों को, मिसाल के तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर्स को या डीसीज को, तो थोड़ी सी प्राइसेस स्टेबल हुई। यानी अगर मिसाल के तौर पे एक चीज 100 रुपए थी तो वो 100 पे स्टे की, बजाय इसके कि वो 110 पे जाती। लेकिन एज ऑफ दिस मोमेंट पंजाब के अंदर खुद सीएम ये मान चुकी हैं कि कोई किसी किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है। हम शुरू से सुनते आए जी प्राइस कंट्रोल कमेटीज, वो भी कैसे बनेगी, उसमें भी पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस होता है। तो ग्राउंड के ऊपर, यदि किसी तहसील के लेवल के ऊपर, किसी यूनिट काउंसिल के लेवल के ऊपर आपका क्या सिस्टम है, क्या स्ट्रक्चर है, ना पहले था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें पहले भी रही और अब भी अभी तक इस लम्हे तक भी कोई एस्टैब्लिश नहीं किया गया। अच्छा उमर, यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन महंगाई की कमी की बात हो रही है ना, तो महंगाई की कमी ऑन ग्राउंड मुझे कभी नजर नहीं आती है। अगर आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको वो चिकन कढ़ाई उतने में ही मिलेगी, बल्कि महंगी आपको मिलती है। तो अगर चिकन की कीमतों में कमी की बात की गई है इस रिपोर्ट में भी, तो वो लागू क्यों नहीं हो रही? हमें दिखाई तो नहीं दे रही कहीं पे आवाम के लिए। जाहिर है इस तरह की हो भी नहीं सकती कि आप ये कहें कि कोई 30% या 20% कम हो गई है। जाहिर है माइनर सा उस पर गवर्नमेंट क्लेम करिए, और गवर्नमेंट का आपको पता होता है कि वो क्रेडिट ज्यादा लेती है। मैं जरा आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जिसके अंदर आटे की थैले की कीमत है वो बिल्कुल कम हुई है, वो 20 किलो का आटे का थैला हो या 10 किलो का आटे का थैला हो। लेकिन उसमें एक चीज हमने देखी और वो ये चीज है कि जिसके अंदर खास बात ये हुई कि पंजाब के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस हमने देखा, और वो क्राइसिस ये था
कि जिसके अंदर हमने किसानों को देखा कि उनको तकरीबन 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ, उनकी गंदम जो है वो नहीं खरीदी गई। ये ज़ाहिर एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे एंड पे था। अच्छा, रोटी की कीमत आप कहते हैं, रोटी की कीमत आपने कम की, 14 रुपए इवन 12 रुपए की जगहों के ऊपर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसानों को इतना बड़ा डैमेज करके 400 अरब रुपए का नुकसान करके अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आप तो किसान पैकेज मुतारिफ करवा देंगे तो वो कवर हो जाएगा। जी, उसके लिए उन्होंने 400 अरब रुपए का जो तारीख साज किसान पैकेज है वो कह रहे हैं हम लेके आ रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब ये चीज करते हैं तो उससे होता ये है कि मिसाल के तौर पे जो खाद बनाने वाली कंपनीज हैं उनको फायदा होता है, बाकी सबको फायदा होता है। जो छोटा किसान है, जो 4 एकड़ वाला है, जो 5 एकड़ वाला है, 3 एकड़ वाला है, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, उसके हवाले से गवर्नमेंट के पास कोई किसी किस्म की सूरत नजर नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद एक और जो है जो मुस्लिम लीग नून हमेशा से कहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। इस हवाले से वो कह रहे हैं जी हमने जो मुख्तलिफ रोड्स हैं उनके हवाले से काम किया है। लाहौर शहर के हवाले से वो कह रहे हैं हमने काम किया है, खासकर लाहौर और वासा की जो 397 स्कीमें हैं उनकी मंजूरी की बात करें। फिर एक सफाई सुथराई का प्रोजेक्ट हमने देखा कि पूरे पंजाब में हमने अचानक से लोगों को एक्टिव देखा, लेकिन अब आप रूटीन में देखें तो उस तरह से वो चीजें दिखाई नहीं दे रही। शुरू में हमने देखा, और फिर एक और भी प्रॉब्लम होती है, हो सकता है सीएम की इंटेंशन हो, गवर्नमेंट की इंटेंशन हो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देती है, चीजें बहुत अच्छी करती है, लेकिन जब जैसे ही गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ हटती है तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाती है। अच्छा, उसमें एक और अच्छी बात जो थी वो खवातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन थे। बिल्कुल ठीक है, होने चाहिए, खवातीन के मसाइल है, लेकिन हमने देखा हाल ही में लाहौर में प्रॉब्लम्स हुए हैं खवातीन को लेके। अभी हालिया एक खातून थी जिनके ऊपर उनके शौहर के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया। तो कहने का मतलब ये प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, सारी गवर्नमेंट्स आती हैं, हम उनको देखते हैं, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। लेकिन जब गवर्नमेंट को हम ये सवाल करते हैं तो वो ये भी कहते हैं थोड़ा सा ग्रेस पीरियड दे दीजिए। 3 से 6 महीने का गवर्नमेंट का ग्रेस पीरियड होता है, और सिस्टम को समझने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए, उसके बाद जो है आप बेहतर अंदाज में उसको आगे लेके चलते हैं। फिर एक रमजान पैकेज था जो 30 अरब रुपए का था, लेकिन उसमें बड़े बुनियादी सवाल उठे। सवाल ये था कि क्या वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास डेटा नहीं था। आपने जो पुराना डेटा था, मिसाल के तौर पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, आपने उसके ऊपर रिलाय किया, लेकिन हमने इसके ऊपर सवाल उठाए। उमर, आपने ग्रेस पीरियड की बात की है कि गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि वो परफॉर्म भी कर सके। मुझे याद है जब पीटीआई की हुकूमत आई थी 2018 में, तो उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस में तो 100 दिन के अंदर ही बहुत सारे सवाल उठा लिए थे नून लीग ने। सो अपने एंड पे जब उनके स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं, दूसरे के लिए कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं, अभी भी तो फिर उनको ये याद रखना चाहिए कि 100 दिन में अगर उस्मान बुज़दार को बहुत सारा परफॉर्म करना चाहिए था तो मरियम नवाज को क्यों नहीं परफॉर्म करना चाहिए? नहीं, ये बात ठीक है। गवर्नमेंट जब पहले दिन ओथ लेती है तो गवर्नमेंट कुछ दिन से अकाउंटेबल होती है। उसकी वजह ये होती है कि आप इंतखाब में मंशूर देते हैं, आप नारे लगाते हैं, आप कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन जब आप से पूछा जाता है तो फिर आप कहते हैं मैं ग्रेस पीरियड दें, क्योंकि पहले आप कहते हैं हमारा होमवर्क तैयार है, हमारी टीम तैयार है, हमें बस मौका दें और हम आएंगे और डिलीवर करेंगे। लेकिन जब ग्राउंड पे आते हैं तो ज़ाहिर चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि उनके लिए प्रॉब्लम क्या है। उनका ख्याल शायद ये हो कि हम सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी के ऊपर वो तशहीर से चीजें हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल। आप ग्राउंड के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, एक आम आदमी को ये नहीं लगेगा कि उसकी जिंदगी में आप आसानी लेके आए हैं, और खासकर जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, उसको आप अपने साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो शायद ये चीजें आपको इतनी फायदेमंद नहीं होगी। गो के मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमने मोटर बाइक्स का प्रोजेक्ट है, हमने लैपटॉप्स का प्रोजेक्ट रखा है, बाकी चीजें हैं, जो वाईफाई के स्पॉट्स हैं लाहौर में वो है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें ग्राउंड के ऊपर तो बड़ी अच्छी हैं, प्रेजेंटेशंस में तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन असल बात ये है कि जब उसकी इंप्लीमेंटेशन हो, लोगों को महसूस हो, वही डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज ये सारी की सारी जो एफर्ट्स हैं वो हमें उस तरह से दिखाई नहीं देगी। यूथ का आपने जिक्र किया, यूथ और खातीन दोनों के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि मरियम नवाज की गवर्नमेंट ने अभी तक उनके लिए क्या किया है, या अगर आपके वो पुरानी वाली बात है कि ग्रेस पीरियड अभी उनको देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस क्या करवाया? अच्छा, एक तो उसमें 500 जो ज़रई ग्रेजुएट्स हैं, मिसाल के तौर पे जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भर्ती किया गया है। उसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं, आपने जो खवातीन हैं या मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बाइक्स की बात की है। फिर पंजाब के अंदर पहली बार जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर पिंक गेम्स का आगाज किया गया। ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो वो यूथ को लेके आना चाहते हैं। फिर जो मरियम नवाज की पहली स्पीच थी उसमें हमने देखा कि वो कह रही थी कि हम नौजवानों को बिला सूद कर्जे देंगे। फिर पहली स्पीच में उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर पढ़ने जाएं अच्छे इदारों के अंदर, और वहां से उनका एक्सपोजर अच्छा हो, वापस से अपने मुल्क की खिदमत करें, और उनका तमाम तर जो खर्चात हैं वो हम उठाएंगे। लेकिन एक चीज उसमें है, हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार से मुराद ये है
कि गवर्नमेंट अगले चंद दिनों के अंदर विद इन डेज जो है वो पंजाब का बजट देने जा रही है। दो का एक बजट दिया था, लेकिन वो इंटरिम बजट था। वो एक तो अप्रूवल देना था आपने जो पिछली गवर्नमेंट इंटरिम थी उसके बजट को, फिर अपने अखराजात का था। अब ये पंजाब हुकूमत का पहला बजट होगा। इस बजट में गवर्नमेंट की डायरेक्शन का हमें पता चल पाएगा कि आप जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ बातें हैं या ग्राउंड के ऊपर आप वाकई उसको डिलीवर भी कर रहे हैं। अच्छा, वैसे इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शहबाज शरीफ जो है वो भी सीएम रहे हैं पंजाब में। तो अगर हम लोग ये बात करें कि पीएमएलएन अपने दौरे हुकूमत में जो वादे करती है, जो प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाती है, वो किस हद तक पूरे भी होते हैं? अब शहबाज शरीफ की मिसाल हमारे सामने है, तो उस पर अगर मैं ओवरऑल आपसे कहूँ कि बात करें तो हाउ वुड यू डू दैट? अच्छा, उसमें एक दो चीजें हैं। मुस्लिम लीग नून का हमेशा से जो नंबर 1 जिसको वो कहते हैं ना पोस्टर प्रोजेक्ट, वो रहा है कि हम जनाब रोड्स बनाएंगे, हम मोटरवेज बनाएंगे। नंबर 2 उन्होंने तरीका ये निकाला कि हम लैपटॉप्स देंगे। लेकिन हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में ओवरऑल देखा है कि अब ये चीजें कुछ ज्यादा सेलेबल नहीं है। अब लैपटॉप लोग खुद खरीद लेते हैं। मैं उसकी वजह बता देता हूँ। देखिए ना, एक 18 साल का बच्चा है, जब वो पैदा हुआ तो उसके इलाके में अच्छा रोड भी है, उसके इलाके में मोटरवे भी है। इस चीज को छोड़ देते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बनाया, किसने बनाया, तो उसके लिए मोटरवे कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। जहां तक लैपटॉप की बात है तो ये डिजिटल जनरेशन है जो अब पैदा ही मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी है उसमें पैदा हो रही है, तो उनके लिए ये कोई नई चीज नहीं हो सकती। अब आपको नया आइडिया लेके आना है, अब लोगों को अपनी उम्मीद दिलानी है, लोग अपने फ्यूचर के लिए सवाल उठा रहे हैं, उन चीजों को लेके अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल ये है कि बेशक आप पुराने बताते रहें कि जनाब वो देखिए ना हमने मोटरवे बनाई थी, हमने वो लैपटॉप दिया था, तो वो पुरानी बातें हैं। ये 2024 है। अब मसला ये है कि ये डिजिटल जमाना है, लोग 1 मिनट से पहले उस चीज तक पहुंच जाते हैं, उसकी रिसर्च कर लेते हैं। वो जरूरी नहीं हमारी और आपकी बात के ऊपर रहे। तो मुस्लिम लीग नून जो माजी में करती रही है, अगर वो करता, वो सब सिलसिला कामयाब होता तो 8 फरवरी को रिजल्ट्स इंटायरली डिफरेंट होते जो रिजल्ट्स आए हैं। मुस्लिम लीग नून को अब उनके थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा, क्या पुराने तरीके से चलेंगे, क्या मोटरवे करते रहेंगे, क्या लैपटॉप करते रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई मेजर फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा। और एक और पॉइंट भी है उमर, एक और पॉइंट भी है। अभी मैंने 2-4 रोज पहले खबर पढ़ी, मुझे प्रोजेक्ट का नाम भूल गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट ये था कि आप 30 लाख से ज्यादा कुछ अफराद है जिनको महाना 5,000 से 7,000 रुपए के दरमियान पैसे दिए जाएंगे। अब अगर सेंसिबली उन्हीं पैसों को अगर आप वैसे ही खैराती तौर पे किसी को देने से बेहतर है कि आप कोई प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं, वो कहीं पे इन्वेस्ट करें ताकि लोग आए, वो स्किल सीखें और खुद कमाएं। हमने आवाम को भिखारी क्यों बना दिया है कि वो 5,000 रुपए का पूरा महीना इंतजार करते रहेंगे एक चारपाई पे बैठ के? तो ये प्रोजेक्ट उसमें एक चीज है, देखिए बिजनेस करने का मौका या जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, वो आपको करना चाहिए। लेकिन कुछ वल्नरेबल पार्ट होता है सोसाइटी का, उनको आप फौरी तौर पे फर्स्ट हैंड आपको इंफॉर्मेशन उनको देनी होती है। आपने वो 2% होगा, 5% होगा ना, ये तो 100% कोई वल्नरेबल बनाने को जस्टिफाई नहीं कर सकते हम इस तरह के प्रोजेक्ट। नहीं, जाहिर है गवर्नमेंट का काम जो है वो इस किस्म के फंड्स देना नहीं है। गवर्नमेंट का काम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। गवर्नमेंट का काम ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके, लोग ज्यादा से ज्यादा अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। तो मेरे ख्याल से ये बात हम बार बार देख भी रहे थे, और इवन नवाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें मरियम नवाज साहबा के साथ जो सफीरों के साथ हुई हैं, अभी हाल ही में कतर के सफीर से मिले हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम पंजाब को एक कारोबार का हब बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे कंपनीज आए, हम चाहते हैं यहाँ पे सरमायाकारी हो। ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि सरमायाकारी हो, सब कुछ हो, लेकिन मुझे समझ ये भी नहीं आ रहा कि इसको अचीव कैसे करेंगे ये गवर्नमेंट को। अब अगर 90 रोज से ज्यादा का अरसा हो भी चुका है, तो इसमें ये अचीव कैसे होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। उमर लाइन ड्रॉप हो गई है, हम उमर को दोबारा से अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ये उमर आ चुके हैं, बल्कि उमर आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, उमर मैं कह रही थी कि ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है और उन्होंने अलल ऐलान यही कहा है कि हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएं, जॉब्स लाई जाएं, लेकिन ये अचीव करना भी तो एक टारगेट है ना। सिर्फ अनाउंस कर देना, जाके ऐलान कर देना किसी भी मुल्क में बैठ के, वो तो आसान है। जी मैं वही कह रहा था कि असल बात ये होती है कि प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या ही शानदार होता है, बड़ी बड़ी कॉपीज आपके सामने पड़ी हूँ, स्लाइड शानदार हूँ, मीडिया को आप टिकट्स जारी कर दें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दें, ये बातें यहाँ तक ठीक होती हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड के ऊपर जाते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर पब्लिक से, जब लोग जो हैं जो बराह रास्त फ्रीक होते हैं, उनकी राय क्या है, वो क्या समझते हैं, असल बात वही होती है। और मेरे ख्याल से इस बात की रियलाइजेशन मरियम नवाज को है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ
अगर आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ पंजाब में खासे इन्वॉल्व है, वो मीटिंग में बैठते हैं, वो इवन कुछ सबीर मरीम नवाज से मिलने आए वहां पे बैठते हैं, लेकिन हमें सेंटर में वो दिखाई नहीं देते। उनको पता है मरियम नवाज का सर्वाइवल, मरियम नवाज की कामयाबी बुनियादी तौर पे शरीफ खानदान की कामयाबी से जुड़ा हुआ है, वरना उनके पूरे का पूरा जो फ्यूचर का प्लान है वो मेरा ख्याल है वो धड़ाम से नीचे आ सकता है। तो नवाज शरीफ को अंदाजा है, इसलिए वो शायद शहबाज शरीफ के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे, लेकिन मरियम नवाज को वो हर सूरत कामयाब करना भी चाहते हैं और कामयाब देखना भी चाहते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट उमर मेरे जहन में है कि नए प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना, अगेन वही बात है कि बड़ा आसान होता है, लेकिन क्या पंजाब गवर्नमेंट ने कभी ये भी सोचा कि जो ऑलरेडी प्लान्स या प्रोजेक्ट्स चले आ रहे थे उनमें मजीद बेहतरी लाई जाए? क्योंकि मेरे मुताबिक ये सिर्फ खबरों की हद तक, और ये खबरों में आने के लिए नए प्रोजेक्ट्स को बड़ा इजीली, बड़ा कन्वीनियंटली अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन कभी असल में बेहतरी की नीयत के साथ जो पहले से प्रोजेक्ट्स बेहतर चल रहे थे उनको बेहतर करने की कोशिश की जाए? जी, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल होता है कि जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, क्या उनको कंटिन्यू किया जाएगा? वो घिस पिट जाते हैं पीछे। जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे पंजाब में हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग हो रही थी, उसको रिवैम्पिंग को कंटिन्यू किया गया है, मुख्तलिफ रूट शुरू किए गए थे। पंजाब हुकूमत से इसकी इवन मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ, उनका जी हमने कोई जो प्रोजेक्ट है उनको रोक नहीं रहे, अगर कोई रोड बन रहा है तो रोड बनेगा, रिवैम्पिंग हॉस्पिटल्स की हो रही है तो रिवैम्पिंग होगी, लेकिन कुछ चीजें जाहिर है होती हैं, उसमें पॉलिटिकल माइलेज भी उनका होता है, बाकी चीजें भी होती हैं, उसके ऊपर वो अपने लोग भी इंगेज करना चाहते हैं, अपने आप का फायदा भी लेना चाहते हैं, तो उस हद तक वो चीजें लगे। बाकी ओवरऑल हमने अप्रोच पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, कोई भी गवर्नमेंट हो तो कहती है चूंकि ये मंसूबा जिसका भी हो, उस मंसूबे के ऊपर कौम का पैसा लगा है, आवाम का पैसा लगा है, तो उसको खराब नहीं होना चाहिए, उसको कंटिन्यू होना चाहिए। उमर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। नवाज की गवर्नमेंट का 3 महीने का जो दौरानिया है वो मुकम्मल हो चुका है, अब वो 3 महीने से भी ऊपर बल्कि 10 रोज हो चुके हैं। ग्रेस पीरियड या उनको थोड़ा जो स्पेस देना चाहिए जिसमें वो परफॉर्म कर सकें, 6 महीने कर लेते हैं, 1 साल कर लेते हैं, परफॉर्मेंस वो भी हमारे सामने आ जाएगी। अगर ये एक आर्ग्यूमेंट है कि 3 महीने में परफॉर्मेंस नहीं इतनी ज़्यादा सामने आ सकती है, सिर्फ अनाउंस कर सकते हैं चीज़ें, प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर सकते हैं, वो टाइम पीरियड हो चुका है मुकम्मल। अब जो अगले 3 महीने या 6 महीने कर लें, ये देखने का टाइम होगा कि क्या वाकई तौर पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, जो कवानीन बनाए जा रहे हैं या फिर जो प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट लेवल पे जो कुछ भी किया जा रहा है वो पूरा भी हो रहा है या नहीं। एक ब्रेक शामिल करते हैं।